हेलो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है। और मैं देखिए इस प्लेटफार्म पर इतिहास पढ़ाएंगे कंपटीशन के लिए। और इतिहास को कंपटीशन के व्यू से जो है इतिहास को इसे मुख्यतः जो होते हैं जो विषय में पढ़ा जाता है, एक स्तरीय पढ़ाई होती है, स्नातक स्तर की पढ़ाई जो होती है उसमें एक होता है प्राचीन इतिहास और दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो जो स्नातक स्तर की जो पढ़ाई होती है उसमें मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के पाठ्यक्रम को एक ही साथ पढ़ाया जाता है, जबकि प्राचीन इतिहास एक अलग विषय है। लेकिन जब हम कंपटीशन देते हैं, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये तीनों विषय को हम लोग तीनों के साथ एक साथ लेकर पढ़ना पड़ता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसलिए सबसे पहले हम जब कंपटीशन के व्यू से पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास इस प्लेटफॉर्म पर चालू करने चल रहे हैं। प्राचीन इतिहास है क्या? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास का जो बांटा गया है, प्राचीन इतिहास को बांटने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का जो कालक्रम है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 2,50,000 ईसा पूर्व से जो 3,000 ईसा पूर्व तक का है। जो प्रागैतिहासिक काल का जो कालक्रम है वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। और प्रागैतिहासिक काल को पिलोलिथिक एज भी कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज जो होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय होता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास के कालक्रमों में बांटा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो कार्यक्रम है 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होता है। और ऐतिहासिक काल का जो समय होता है, ऐतिहासिक काल का समय जो होता है 500 से 750। क्योंकि जब इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों को बता दें। जो प्राचीन इतिहास जो होता है हम 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक पढ़ते हैं। और 750 ईस्वी के बाद 750 ईस्वी से 1750 तक जो होता है, 1750 तक जो इतिहास जो है आपका मध्यकालीन इतिहास में आता है। और उसके बाद ये 750 से लेके ईसा पूर्व से लोग लेके 750 ईसा पूर्व से लेके 712 ये कार्यक्रम जो होता है, यहीं से हम देखते हैं 750 जो ईसा पूर्व है वहीं से 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। वहीं से हमारा मध्यकालीन इतिहास चालू हो जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास वहीं से चालू हो जाता है। ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कहाँ तक प्राचीन इतिहास, पहले इसको समझ लिया जाए। जो प्राचीन इतिहास का कालक्रम बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो कार्यक्रम है 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल का पाठ्यक्रम है जो 300 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल का जो है 500 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। अब उसके बाद पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का जो समय है 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेके 11,000 ईसा पूर्व तक है। 1,000, सैकड़ा हजार, 10,000, 11,000 ईसा पूर्व तक है पुरापाषाण काल का। और इसका जो मध्यपाषाण काल का जो है मीसोलिथिक ये जो है ये 11,000 से 800 के ईसा पूर्व तक है।
और नवपाषाण काल जो समय है 8000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का है। तो ये जो है नवपाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा होता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, इसका जो एज है निम्न पुरापाषाण का जो एज है 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक का है। जिसे और इसका जो 1 लाख से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक है और इसका जो है 40 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक है। तो ये तो हमारा जो प्रागैतिहासिक काल का जो कार्यक्रम बांटा गया है ये है। उसके बाद जो 11,000 से जब उच्च पुरापाषाण काल के बाद जब मध्यपाषाण काल में आते हैं तब देख रहे हैं 11,000 से 8,000 के ईसा पूर्व तक मध्यपाषाण काल है। और मध्यपाषाण काल के बाद जब हम नवपाषाण काल में आते हैं तो इसे 8,000 से 300 है। 300 के बाद जो आदि ऐतिहासिक काल, देखिए प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि प्रागैतिहासिक यानी पूर्व से पाषाण पर आधारित। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ये लिखा, जो इसका जो आदि ऐतिहासिक मतलब लिखा हुआ तो मिला होगा लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो उसको हम 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रख सकते हैं। और ऐतिहासिक काल का जो होता है जैसे इसमें बुद्ध, जैन ये सारे चीज आ जाते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में आपका वैदिक काल भी आ जाता है। इसी के बीच में जो होता है सूत्र काल होता है। सूत्र काल का जो समय होता है 600 ईसा पूर्व से 600 से 300 के बीच होता है और जिसमें सूत्र काल में महाभारत, रामायण आदि लिखा गया है। तो ये तो हमारा विभाजन हो गया कि प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और मध्य पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में तो जब यहाँ से जब हम चालू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से तो एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। बीच में नवपाषाण काल तक जब पहुँचेंगे तब हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल के बाद जो आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता, आपका हड़प्पा सभ्यता है और सिंधु घाटी की सभ्यता है और उसी वैदिक सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल में आपका बुद्ध जैन धर्म और इसी के बीच का जो काल है वो सूत्र काल है। तो इसी तरह से हम यहाँ से इतिहास हमारा प्रारंभ होता है। और ऐतिहासिक काल के बाद उसी में आपको मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सारे चीज़ों का उसमें अध्ययन हम लोग करते हैं प्राचीन इतिहास में। क्योंकि यहाँ से जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, तो उसके बाद इससे ही हमारा जो प्राचीन इतिहास का सिलेबस समाप्त होने लगता है। और 750 तक हम अपने परीक्षा के दृष्टि के लिए जो प्राचीन इतिहास का जो समय निर्धारित किया गया है 750 ईस्वी तक किया गया है। और 750 ईस्वी के बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो मुगलों के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और प्लासी के युद्ध के बाद प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जो पूर्ण जो अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता मिलता है तो वहाँ तक का जो है हम 1750 उसको मानते हैं। 750 से 1750 का जो हम पढ़ते हैं उसको हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। और 1750 के बाद जो विशेष पढ़ते हैं 1964 तक, उसको हम 1964 तक का जो पढ़ा जाता है आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। तो इसकी हम एक एक चीज़ के बारे में एक एक क्लास में हम बता देंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या है, उसके कल्चर क्या है, क्यों ऐसे विभाजन किया गया है और क्या बात है। उसी तरह आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे कि उसका विभाजन किस रूप में होता है
और क्या क्या उसमें घटनाएं घटी हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसी ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। और एक एक क्लास के में आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। धन्यवाद।